दोस्तों आज मैं आपसे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। इसे हम दो पार्ट में करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, अपकमिंग बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों साथ ही में इनफैक्ट अब पैटर्न में चेंज हुआ है, पॉइंट्स पर भी फोकस करते हुए हम लोग चलेंगे। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस करेंगे, जिससे कि और साथ ही में मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि किन कीवर्ड्स पे अपने को फोकस करना चाहिए आंसर लिखते समय, और आंसर, बेहतरीन आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैं हमेशा क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स को ये कहता आया हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, हमारे आंसर्स इतने परफेक्ट होने चाहिए कि हमें मानकर चलना चाहिए कि जो कॉपी चेक कर रहा है हमारी, उसे कुछ नहीं आता है, वो हमारी कॉपी से लिखकर, हमारी कॉपी से देखकर सीखेंगे। इस मुद्दे से आप हमेशा अपने आंसर्स लिखिए। मैं भी आंसर यही सोच के लिखता था व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो उसका फायदा बहुत मिलता है दोस्तों। चलिए तो बिगिन विद क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो अब आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों, ये मैं आपको आगे भी बताते चलता हूँ। पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following reactions is an endothermic reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन, इन चार में से एक ऐसी है जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज नहीं होती, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ये आप जानते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, देन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, देन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर का सब कुछ, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं। ये सीबीएसई में फुल मार्क्स स्कोर करने की एक, आप कहिए, रामबाण होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इनमें से रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के एग्जांपल में। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल आप वैसे भी डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उसमें तो हीट रिलीज होती है। ट्रेन चलाई जाती थी किसी समय कोयला जला के, थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज होता है, तो वो कट हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव में एलिमिनेशन करना हमेशा फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। डिकम्पोजिशन में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम लगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट माइट बी, ये आपको कंफ्यूजन हो तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दोस्तों रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही तो हमारी सेल्स एनर्जी जनरेट करती हैं। वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, उसी से तो हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है रिसेंटली, पर ये तो एक्सोथर्मिक है इसलिए ये आंसर नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 डिकम्पोजिशन पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में, फोटोकेमिकल, देन इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल। So this is example of thermal decomposition in which we provide heat to decompose. और अगर हम heat provide कर रहे हैं then this is an endothermic reaction. तो इसलिए हमारा आंसर ये तो है ही endothermic, और सामने वाले ने पूछा है इन चार में से एक ही है, तो इसके बारे में अगर कंफ्यूजन भी हो तो रहने दीजिए वो कंफ्यूजन। आंसर तो हमें मिल गया, ये हमारी एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है, एग्जाम्पल के रूप में दी हुई है थर्मल डिकम्पोजिशन के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।